नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लेसन लेके आया हूँ आज, जिसमें आपको बताऊंगा कि जब हम संगत करने बैठते हैं या कोई भजन की हम संगत कर रहे हैं या कोई अभंग पे हम जब संगत कर रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ बोलों की आवश्यकता होती है संपूर्ण वादन करने के लिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि भजनों पर या अभंगों पर या किसी गीत पर यदि आप संगत करना चाहते हैं तो एक संपूर्ण वादन आपको कैसे सीखना चाहिए, वो चीज़ आज मैं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम संगत करते हैं तो उसमें लगने वाली उठाने, लगने वाला बेस ठेका, फिर उसके बाद लगने वाली लग्गी और एक तिहाई, ऐसा एक पूरा पैकेज है, एक पूरा संपूर्ण वादन है, वो आप सीखिए। ऐसे मैं आपको अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के हमेशा आपको सिखाता रहूँगा। तो जिसमें आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप यदि कहीं संगत कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से सारी चीज़ों को लगाना चाहिए। यदि आप ये इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक अटेंड कर सकते हैं किसी भजन को या किसी अभंग को। बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे डायरेक्टली तबला सीखते हैं घर बैठे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, मेरे इस दिए हुए नंबर पर मुझसे बात कीजिए और आप घर बैठे मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इस ज्वाइन करने के तरीके को आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में अच्छी गूंज का, प्रोफेशनल क्वालिटी का तबला, ढोलक, पखावज या कोई वाद्य यंत्र नहीं मिलता है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपके घर तक उसे वाजिब दाम में भिजवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको अरेंज करा करके दूंगा। तो आते हैं हमारे बोल पर। जो हमें बजाना है वो कैसे बजेगा, छोटा सा वादन करके आपको बताता हूँ, फिर हम उसे लगाना सीखेंगे। देखिएगा, हम भजनी ठेका ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि अधिकतर भजन में हमको भजनी ठेका ही बजाना होता है। तो उसको भी बजाना सीखेंगे और बाकी सारे बोल भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा वादन है। इसको आपको पूरे बोल या पूरे भजन में आपको इसे यूज़ करना है। भजनी ठेका जो आपको मैक्सिमम यूज़ करना होगा, भजनी ठेका आपको मैक्सिमम यूज़ करना होगा, स्थाई में, अंतरे में। पर यदि आपको लग्गी लगानी है तो जब हम रिपीटेशन करते हैं, जब गायक रिपीटेशन करता है स्थाई का, हर अंतरे के बाद एक बार जब वो स्थाई का रिपीटेशन करता है, तब हमें लग्गी लगाना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने छोटी सी तिहाई लगाई है, वो तिहाई लगा करके फिर जब नेक्स्ट अंतरा आने वाला होता है, फिर हमें भजनी ठेका या हमारा जो बेस बोल होता है उसको हमको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। ये कुछ एक तरीका है वादन करने का जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे आप यदि यूज़ करते हैं तो एक परफेक्ट आप वादन कर पाएंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले यदि गायक कोई स्टार्ट करता है गाना, फिर हमें यदि हमको भजनी ठेका या कोई बोल स्टार्ट करना, तो सबसे पहले एक उठान लगानी होती है। वो उठान कौन सी होती है, देखिए आप। तिट ताता तिट ताता तिट धा तिट धा तिट। ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सही, और इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको समझिए कैसे बजेगी। तिट ताता बेहद सरल है। तिट बजाना, पहली उंगली से ती और सेकंड थर्ड से ट, ती ट। ओके, ती और ट। तिट ताता, ताता के ऊपर आपको 2 बार थाप लेनी है। जितनी बार भी ताता शब्द आएगा उसके ऊपर आपको थाप लेनी है। तिट ताता तिट ताता तिट ता तिट ता तिट। तिट ता तिट बजाएं या तिट ता तिट ता तिट, दोनों ही उठा
उठाने सुंदर होती हैं। तो धा तीट से सीखेंगे हम, तीट ता ता तीट ता ता तीट धा तीट ता तीट। इसमें आपको कंपलसरी ध्यान रखना, जितनी बार भी ताता आता है आपको लेफ्ट में थाप लेनी है, तीट ता ता तीट ता ता तीट धा तीट धा तीट, कुछ इस प्रकार से। और धा तो जो ना और घे के साथ मिलकर बनता है धा, और फिर तीट के लिए हमें पहली उंगली से ती और सेकंड थर्ड से ट। बहुत सरल उठान, फिर से आप देखिएगा, तीट ता ता तीट ता ता तीट धा तीट धा तीट। इसको आपको स्लो मोशन में आपको मैंने बजा करके बताया, इसे आप प्रैक्टिस करें तो आसानी से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं भजनी ठेका की। ये बहुत सरल है, बहुत से लोगों को आता है। मैंने जो पहले जो इतने सारे वीडियोस चढ़ाए उसमें आपको बहुत बार सिखाया, पर चूँकि यदि आप हो सकता है कोई नए बिगिनर्स भी इसे देख रहे हैं तो ज़रूर आप इसको समझें कि कैसे बजाते हैं भजनी ठेका। देखिए आप, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना, ये इसका बोल है, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना। कैसे बजेगा देखिए आप, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना। जितनी बार भी दो बार तीन आ रहा है दूसरे विभाग में, तीन शब्द दो बार आता है, उस पे दोनों पे आपको लेफ्ट की थाप लेनी है। फिर से समझेंगे आप, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना। इसको आप फिर से लयात्मक रूप से बजाकर समझेंगे कैसे बजता है, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना। स्लो मोशन एक बार फिर से बताता हूँ, धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिना। ये बेहद सरल बोल है, आपको मैंने स्लो मोशन बजा करके बताया। अब नेक्स्ट बोल जो आएगा, यदि हम जब लगी लगाने वाले होते हैं तब हमें एक छोटी सी उठान लगाना चाहिए। वो कैसे बजती है देखिए आप, बेहद सरल उठान कैसे बजेगी देखिए आप, तीना ना तीना ना तीना ना तीना तीना ना तीना। इसमें एक सबसे पहले आप बात ध्यान रखिएगा, जो जितनी बार भी तिन बोल आता है या ती बोल आता है, तिन बोल जो हम शाही पे बजा रहे हैं उसके साथ लेफ्ट की थाप लेना है। ये इसका एक चलन है और इससे बोल के अंदर खूबसूरती आती है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे एक तबले में यदि हमने शुरुआत भी करी है या हम तबले को अच्छे से जानते हैं तो तिन या तुन बोल पर हमेशा आप थाप लेते ही हैं, पर फिर भी मेरा एक बात बताने का ज़रूर है कि आपको यदि इसका एक जो परफेक्ट जो इसका रिदम है सो मेंटेन करना है तो लेफ्ट की थाप हर तीन बोल पर लेना है। बोल फिर से देखिएगा आप, बोल सारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं। और थाप वाला जो स्पेशल एरिया होता है उसको मैं एक कलरफुल वर्ड के रूप में दर्शाता हूँ, तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें, जो कलरफुल हिस्सा है, जो कलरफुल वर्ड है वो लेफ्ट की थाप के साथ। शुरुआत से देखेंगे, तीना ना तीना ना तीना, ठीक है। ये पहला विभाग, फिर से देखिए आप, तीना ना तीना ना तीना नाती नाती ना ना तीना। बहुत सरल बोल है, बेहद ही सरल, और जब आप सुनते हैं जब इसे उठान के रूप में तो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। बहुत सरल। आप इसको कब लगाएंगे, जब आप लकी लगाने वाले होंगे। अब ये हमारी लगी है, इसका आपको एक बार फिर से चलन बताता हूँ, इसकी क्या बोल है वो समझाता हूँ। बोल है, धाधी नाधा नाती धाना धाधी नाना नाती नाना। बेहद सरल बोल है, पूरा 8 मात्रा का बोल है। इसे हमें समझना है ये कैसे लगेगा, इसमें कहाँ कहाँ पर थाप लगी। तो शुरुआत से पहले विभाग को समझे हम, धा धी। जो धी शब्द जो है वो सेकंड फिंगर की हम यदि शाही के ऊपर बजाते हैं तो ती बोल बजता है, धा ती
तो ये ती बोल के साथ हम लेफ्ट के घे को लेंगे तो धा धी बनेगा, धा धी ना ना। ठीक है, तो ये हमारा धाधी नाना जो बोल है उसका एक्सटेंशन है। कैसे बजेगा ये एक्सटेंशन, धाधी ना था। ठीक है, फिर से देखिए, धाधी ना था, नाती धाना, धाधी नाना, नाती नाना। ये जो थाप है दो जगह, लास्ट वाले जो सेकंड विभाग में नाना शब्द आते हैं दो बार, पहले वाले नाना के दूसरे ना पर और दूसरे वाले नाना के पहले ना पर। ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जो स्पेशली कलरफुल वर्ड है उस पर थाप लेनी है, आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर से मैं आपको एक बार स्लो मोशन इसका बताता हूँ, धाधी ना था, नाती धाना, धाधी नाना, नाती नाना। ठीक है, ये आपको समझना, जो धी शब्द बज रहा है वो सेकंड फिंगर से बजेगा, राइट हैंड पे और लेफ्ट पे घे हमारा। ठीक है, धा धी ना धा, नाती धाना, धा धी नाना, नाती नाना। ये पूरा बोल है, इसे हम जब कंटिन्यू हम एक लय में लगाते हैं तो कैसे बजता है देखिए। अब लास्ट में तिहाई है, वो कैसी बज रही देखिए, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था। बहुत सरल तिहाई है, बोल है धिन ता तिट। इस बोल को 3 बार बजाना और लास्ट में धा, जो हमारे सम पर आता है। इसका एक मुख्य बात है, सबसे पहला जो धिन बजेगा उसमें पॉज है, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था। बाकी सलंग एक के बाद एक लगाते जाना है, पर सबसे पहला धिन जो है पॉज है, उसमें थोड़ा सा ठहराव है। फिर से देखिए आप, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था। अब ता तिट तो आप समझ गए कि ता तिट, हर बार ता तिट के ऊपर, ता के ऊपर थाप लेनी, लेफ्ट में थाप ऐसी लें चाहे ऐसी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ता तिट, तिट पहली उंगली से ती, सेकंड थर्ड से ट, जैसा पहले से बजा रहे हैं हम। फिर से देखिए, धिन, धिन के लिए 3 और घे, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहला वाला धिन जो है वो उस पे ठहराव है, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था, कुछ इस प्रकार से, धिन ता तिट धिन ता तिट धिन ता तिट था। ये हमारी तिहाई है, जो पहले वादन आपको मैंने करके बताया, उसको पूरा संपूर्ण आपको मैंने समझाया, एक एक बोल कैसे बजाए जाते हैं उसको आपको स्लो मोशन में बताया। आपने इसे सीखा और इसके ऊपर अभ्यास करिए। सारे बोल डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं, आप वहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ हो रहा है। उसके बाद यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी नए वीडियोस आते हैं सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर उपलब्ध होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।